पूरा सब्जेक्ट यानी जीएस वाला जो सब्जेक्ट है, जो जीएस का सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने का तरीका पूरा चेंज कर देंगे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम इस तरीके से पढ़ के चलेंगे और हम टाइमलाइन पे पढ़ेंगे, और टाइमलाइन पे पढ़ते पढ़ते हम रोज़ इसी टाइमलाइन पे कुछ ना कुछ मैं अपडेट करता रहूँगा और कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो देखते जाना, मज़ा आएगा। ठीक है, देखते जाओ। गाड़ी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पिंक कलर की गाड़ी हमारी स्टार्ट करते हैं। 1494 में कोलंबस आया, अमेरिका मिल गया। आगे चलते हैं इधर 1497 में वेस्को डी गामा आया, साओ गैब्रियल शिप लेकर आया केप ऑफ गुड होप अब्दुल मनीद की हेल्प से। 20 मई 1498 में भारत में एंट्री कर गया। भारत में एंट्री करने के बाद 1498 में हमारी गाड़ी रुकी और यह वेस्को डी गामा हमारा इंडिया पहुंचे, जिसको जेमोरिन ने क्या किया, वेलकम किया। 1499 में हमारा फिर से वो वापस चला गया पेपर के साथ, 60% उसको वो मिल गई। ठीक है, 1500 में अगर देखें तो 1300 शिप के साथ पेड्रो अल्वारेज कोचीन और कैन्नौर पर अधिकार किया, ये आया। और यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन शुरू हो गया, जहाँ पर पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1502 में लगाई। नहीं, पहली फैक्ट्री भी नहीं लगाई है। 1502 में वेस्को दी गामा दोबारा आया हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है क्या, कटास और काफिला। कटास एक परमिट और काफिला क्या एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, वेस्को डी गामा आया। अब यहाँ पे 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री आ गई। 1503 में हमारी पहली फैक्ट्री आ गई, किसकी, पुर्तगालियों की। अब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में आई, तो जाहिर सी बात है 2 साल बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री आ गई कैन्नौर में। ये दोनों वही जगह है जहाँ जिनको आते ही उन्होंने अधिकार पे लिया था। अब 1505 से 1509 तक का हमारा एक गवर्नर बना, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को इस्तान द इंडिया भी कहा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेकर आया। ठीक है, ज़्यादा काम का नहीं था, सिर्फ एक ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया, बस हो गया। अभी 1509 सॉरी अभी क्या हुआ है कि 1509 से, ठीक है, 1509 से 1515 तक अल्फांसो दी अल्बकर का है, ये एक्चुअल फाउंडर था। इसने अपनी कैपिटल को कोचीन बनाया और अटैक किया आदिल शाह पे, जो बीजापुर का आदिल शाह जो सुल्तान था, और वहाँ से गोवा ले लिया। इसने सती को भी प्रोहिबिट किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो बंदा है ये इंडिया में ही मारा था। तीसरा विजिट आता है 1524 में वेस्को डी गामा का, और यहीं इसकी डेथ भी होती है। ठीक है, आगे 1529 से 1538 तक के बीच में नीनो दी कुना आता है, जो कैपिटल शिफ्ट करता है कोचीन से गोवा। ठीक है, अभी यहाँ पर 1535-34 में दमन और दीव भी लेता है, तो ये किसी काम का नहीं है, पर याद नहीं, फोर्थ गवर्नर है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है नरोना। नरोना ने कुछ काम नहीं किया तो छोड़ ही देंगे हम। आगे 1596, अब यहाँ पर डच आए थे। ठीक है, 1596 में कार्निलियस हाउटमैन करके, ओके ये स्पेलिंग एन लिखना भूल गया मैं इसको अभी लिखूँ क्या, लिख लेते हैं, कार्निलियस हाउटमैन। ठीक है, कार्निलियस हाउटमैन जो आता है वो आता है डच का, तो यहीं से हमारा डच स्टार्ट हो जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आती है, बट कार्निलियस हाउटमैन एज अ मर्चेंट की तरह ही आता है, तो माना जाता है ये पहले आते हैं डच। ठीक है, तो पहले कौन आ गए, पुर्तगाली, फिर कौन आ गए, डच, फिर कौन आएगा, ब्रिटिशर आएंगे। 1600 ब्रिटिशर आ गए। अभी यहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में खोल दी। 1605 में मसूलीपट्टनम पर पहली फैक्ट्री खोली है डच ने, जहाँ पर आगे जाकर 1608 में शिप हेक्टर यानी रेड ड्रैगन करके जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है, जिसको कैप्टन खान भी बोला जाता है। ठीक है, तब 1608 में ये यहाँ पर आता है। ठीक है, डच ने पहली फैक्ट्री 1605 में खोल दी है। 1611 में टेम्परेरी फैक्ट्री ब्रिटिश ने खोली है, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम पे, जहाँ पर मसूलीपट्टनम पर पहली फैक्ट्री डचेस ने खोली है। अब जैसे ये खोलते हैं तो पुर्तगाली कहते हैं, भाई क्या कर रहे हो जहांगीर भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा वर्चस्व खराब हो जाएगा। तो 1611 में जब पुर्तगाली जो है उंगली करते हैं, तो ब्रिटिशर लोग कहते हैं, भी बताता हूँ, 1612 में ये लड़ाई करते हैं वॉर ऑफ स्वालिन, जिसमें वो पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है, और यहाँ पर पुर्तगाली बुरी तरीके से हार जाते हैं। थॉमस बेस्ट ब्रिटिशर होता है, वो इन पर बेस्ट हो जाता है। 1613 में अब ये परमानेंट फैक्ट्री लेते हैं, बट 1615 में थॉमस रोज होता है, इनसे आगे मांगता है। किससे आगे मांगता है, किससे आगे मांगता है बताओ, जहांगीर से, कि भाई मुझे फरमान दे दो, तो जहांगीर दे देता है फरमान। फिर आगे जाके 1616 में डेन्स आते हैं, 1745 तक, काफ़ी देर तक रहते हैं। ट्रैंकोबार में 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री चलती है डच की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पर डच काफ़ी देर तक चलते रहे, फिर हम आगे चलेंगे। 1627 में दूसरी फैक्ट्री खुलती है डच की, जो कि क्या है, कहाँ पर, पीपली बंगाल में खुलती है। ठीक है, अभी ये कटा जैसा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, आगे देख के पागल हो जाओगे, इतना कुछ है। 1661 में ब्रिटिश जो प्रिंस है चार्ल्स द्वितीय, वो शादी करता है क्या, पुर्तगाली की प्रिंसेस कैथरीना ब्रिगेंजा से मैरी करता है, और उसे बॉम्बे मिलता है डाउरी में। रेंट 10 पाउंड पर एनम, हाँ, ब्रिटिशर्स को ये दे दिया जाता है। अभी यहाँ से होते ही 1664 में फ्रेंच आ जाते हैं। फ्रेंच जो होते आते ही वो मतलब पुडुचेरी को क्या करते हैं, अक्वायर कर देते हैं।
फ्रेंच अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खोलता है सूरत में, और दूसरी खोलता है मसूलीपट्टनम में, ठीक है, दूसरी मसूलीपट्टनम पे है। आगे चलेंगे हम, चलते रहेंगे। अच्छा देखिए जरा ये रास्ता, हाँ ये रास्ता आ गया। अभी क्या है, 1696 में ब्रिटिशर्स को अजीमुशान 3 गांव दे देता है, सूतानती, कालाकाटा, गोविंदपुर, ठीक है। आगे चलते हैं, 1697 में होता है ट्रीटी ऑफ सुवाली, नहीं रिजविक की ट्रीटी होती है, जिसमें डचेस और जो फ्रेंच होते हैं इनमें लड़ाई होती है। अब इनको डचेस क्या करते हैं, जीत जाते हैं पर फिर ये वापस दे देते हैं फ्रेंच की जितने भी चीज़ें हैं। पुडुचेरी था ना मेन। अभी 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, ठीक है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी खाली छोड़ रखी हैं। क्यों छोड़ रखी हैं? क्योंकि जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं ऐड करता जाऊँगा। 1715 में इंपॉर्टेंट चीज़, फर्रुखशियार मैग्ना कार्टा देता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। यहाँ पर होती है लूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी मज़ा आएगा। 1745 में डेन्स वापस चले जाते हैं। 1746 में बैटल ऑफ अडियार होती है, जो 1746 से 1748 तक कर्नाटक वार होती है, पहली कर्नाटक वार, जहाँ पर 1746 में बैटल ऑफ अडियार होती है फ्रेंच और नवाब के बीच में। फिर 1748 में ट्रीटी ऑफ इले शैपेल होती है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1749 से 1754 तक की होती है सेकेंड कर्नाटक वॉर, बैटल ऑफ अम्बेर भी कहते हैं यहाँ पर। डुप्लेक्स और अनिरुद्दीन के बीच में होती है यहाँ पर। ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी 1755 में होती है। फिर 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, सुजाउद्दौला वाट लगा देता है, विलियम होलवेल इसको लिखता है 20 जून 1756 में। 1757 में 1756 से 1763 तक तीसरी कर्नाटक वॉर चलती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। बट इसी बीच में 1757 से 1760 तक, ठीक है, 1757 से 1760 तक, ये 57 यहाँ पे क्यों है, दोनों सेम क्यों है? ओके तो ये दोनों सेम है, ठीक है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर्स जिसको मीर जाफर रायदुल्ला हेल्प करते हैं, और सिराजुद्दौला होता है जो कि हार जाता है, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। 1759 में बैटल ऑफ बेदरा होता है ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में, जहाँ ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1757 से 1760 तक कौन, रॉबर्ट क्लाइव रहता है। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि वाइट रिबेलियन हुआ, डायरकी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, और फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल का फाउंडर इसी को माना जाता है, इसी ने सुसाइड किया था, और इलाहाबाद ट्रीटी भी इसी के द्वारा की गई थी। 1760 जब ये बीच में गायब हुआ तो उसमें हेनरी वेंसिटाट आया, ठीक है, हेनरी वेंसिटाट कुछ पल के लिए आया, और फिर 1765 से 67 ये आया और फिर सुसाइड कर लिया। तो 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर है वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे नहीं हुआ, वो हुआ वेंसिटाट के भी टाइम पे हुआ। हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय फर्स्ट पेंसनर बन गया था। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई शाह आलम और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के और उसके बीच में, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है कि 1765 छोड़ दो, 1769 में अभी क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें अच्छे से 1765 से 1772 यहाँ पर चला डायर की, ठीक है, पहली डायर की चली, इसे लूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पर जॉन कार्टर बंगाल में 1770 में अकाल पड़ गया था। 1669 में जॉन कार्टर आया था, वॉरेन आस्टन आ गया था उसके बाद 1772 से आगे तक चलता रहा। इसने डायर की हटाई, पहला गवर्नर जनरल था, एंग्लो मैसूर वॉर करवाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, इम्पीच हुआ इसको एडमंड वर्क की वजह से, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू करवाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाई इसने। और 1772 से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, एलिजा एम्फे जिसके मेन हंस थे, एल हाइड, एल चैम्बर्स, एल लिमस्टर, ये बंदे थे, ठीक है। 1780 में पहला इंडियन न्यूज़पेपर आया जिसका नाम था बंगाल गैजेटी, जिसको अगस्ता सिक्की ने लिखा था। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 में ब्रिटिश इंडियन एक्ट आया। 1785 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, संस्कृत स्कूल खुला है 1791 में, ध्यान रखना है। और चार्ल्स विल्किन जो है वो भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया, जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया, 89% मांगता था, सनसेट रूल है, फादर ऑफ आइसिस कहते थे। 21 अप्रैल 1793 में इंडियन सिविल सर्विस करवाई। थर्ड एंग्लो मैसूर वार था, कॉडिफाइड लॉ करवाया, ठीक है, और ये इंडिया में मर गया था, यूपी गाजीपुर में इसकी कब्र है। आगे 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलिजरी था, इसी ने सेंसरशिप करवाया प्रेस एक्ट का। टीपू सुल्तान इसके टाइम पर डेथ हुई। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, यहाँ पर 1807 से 1813 में मिंटो आया, 1807 से 1813,
यहाँ पर 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जो कि मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। तो याद है ना, लॉर्ड मिंटो के टाइम पर हुई थी। कब? 1807 से 1813 के बीच में। ठीक है, आगे देखो। अभी यहाँ पर नेपाल गोरखा वार हुई थी। अगला जो आया है हेस्टिंग के द्वारा 1813 से 1823। यहाँ सुगौली की संधि हुई थी, अमर सिंह इसमें इसकी वो हुई थी, डेथ हो गई थी। और नेपाल गोरखा वार हुई थी हेस्टिंग के टाइम पे। ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, खाली हेस्टिंग है। ठीक है, तीसरा एंग्लो वॉर यहाँ पर हुआ, मराठा यहाँ पर खत्म हो गए। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820। 1822 को संवाद कौमें थी, जिसने राजा राम मोहन रॉय ने दी है 1822 में। 1823 छोड़ दो। 1824 कलकत्ता गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज आया। 1826 उदंत मादंड हिंदी न्यूज़पेपर था, 30 मई में आया हुआ था। तो आज भी इसको कुछ मनाते हैं हम। ठीक है, 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिक आया, जिसने सती को और नरबली को बैन कर दिया। पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का 1835 तक। 1835 से 1836 तक मैट कैफे आया, जिसे लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं, बट अच्छे से नहीं कहते हैं। लिबरेटर रिपन को माना जाता है। आगे देखते हैं, लॉर्ड रिपन तभी हम यूज़ करते हैं। डलहौजी 1848 से 56 तक आया। 1853 1854। 16 अप्रैल 1853 पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने चली थी। 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। चार्टर एक्ट आया, शिमला सुपर कैपिटल बन गई। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, पोस्ट एक्ट आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आया, वुड डिस्पैच आया, आईसी स्टार्ट हुआ, PWD PSC लंदन से आ गया 1856 में। लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय 1898 में लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया था। पहला इंडियन बजट है, विंडो रिमैरेज एक्ट भी लगाया। CAG की पोस्टिंग से स्टार्ट हुई। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में हुआ। 1860 में तुम्हें दिखा होगा कि यहाँ पर IPC एक्ट हुआ है। ठीक है, और 1861 में CRPC एक्ट भी लगाया। 1862 में पोर्टफोलियो सिस्टम था। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम आता है, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो था इसको अबॉलिश कर दिया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1869 में इंडियन इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। 59 में, सॉरी 1862 ही हो गया। आगे बात करते हैं, मायो, लॉर्ड मायो आया। ठीक है, मायो बोल सकते हैं इसको। अफरीदी ने मार दिया था। स्वेज कैनल बनाया, बहुत हेल्प करी। एग्रीकल्चर काउंसिल बनाई, घुमक्कड़ कहते थे इसको। सेंसस करवाया, इसमें सबसे पहला इरेगुलर हुआ था। ठीक है, 1859 से 1872 तक। 1881 में तुम्हारा रियल सेंसस हुआ था। ठीक है, रेगुलर। 1876 से 1880 में लॉर्ड लिटन आया। एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, फेमिनाइन कमीशन बनाया। एज रिडक्शन ICS की 21 से 19 कर दी थी। दिल्ली दरबार 1870 में सबसे पहले बना, यहीं पर भयंकर अकाल आया था। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878 में आया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1880 से 1884 तक आया लॉर्ड रिपन। इसने वर्नाकुलर प्लेस एक्ट हटा दिया, गुड वाइसरॉय कहते थे, अंडर कमीशन लाया, एज को 19 से 21 ही कर दिया, सेंसस रेगुलर थी, फादर ऑफ लोकल सब गवर्नमेंट, मद्रास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इल्बर्ट बिल भी लेके आया। फिर आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में आया। 1905 में हम बंगाल का विभाजन देखते हैं, रेलवे बोर्ड की संस्था भी होती है। और ये हमने आज इतना सा पार्ट किया हुआ है। आगे के पार्ट को मैं कंटिन्यू करूँगा, धीरे धीरे मैं इसमें सारी चीज़ें जोड़ता जाऊँगा। जैसे कि तुम देखोगे अभी ये कौन सा साल चल रहा है, 1800, ओके 1856, 1862, 56, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे यहाँ पर ये होता है। तो अभी मैं अगर इसको उठाना चाहूँ, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया, एक छोटा सा पार्ट था, और 1856 है ना, 4 से बाद ये 1857 है, तो ये आया 1857। ठीक है, 1857 ही रहा। अब 1857 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ये लेना पड़ेगा, और आई हैव टू कनेक्ट दिस टू दिस, मिल गया, दैट्स ऑल। सो 1857 की क्रांति के बारे में बताता हूँ। देखो अपॉइंटमेंट देखो, ब्रिटिश PM पामस्टन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, आर्मी चीफ बख्त खान था। पहला जो था 29 मार्च 1857 में हो गया था मंगल पांडे के द्वारा 3400 बटालियन। दलाजी डॉक्टर ऑफ लैब्स लेके आया। पहले 17 था जिसको हड़पा था। ठीक है, सिंबल कमल और रोटी था। स्ट्रेटेजी रामोजी बापू और अजीमुल्ला। 31 मई को सोचा था, पर 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। ग्वालियर में ताते तोपे ने किया, कानपुर नाना साहिब, लखनऊ वाजिद अली साहब, यहाँ पर इसे कैम्पबेल ने सप्रेस कर दिया। ठीक है, कुछ बुक हैं जैसे कि 1857 एसन सेन, सिपाही मिटनी मजूमदार, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सरवाकर, ग्रेट रिपेलियन अशोक मेहता, कॉजेस ऑफ इंडियन सैयद अहमद खान, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, और मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद मैं इसमें और चीज़ ऐड करूँगा, और मैं बताऊँगा कि किस तरीके से टाइमलाइन धीरे धीरे बढ़ जाती है। हम रेगुलर इस टाइमलाइन को शुरू से ही पढ़ेंगे रोज़, ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें पूरी की पूरी याद हो जाएगी। तो मेरा आज से वही में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है, तो पूरा मैं 5-6 घंटे का जितना भी लगाता हूँ उसमें बनाने में, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है। तो और उसको मैं 15 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन है तुम्हारे पास तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स।